कस्टमर के रूप में एक हैवान हमारी दुकान पर आया। भटूरे खिला रहे हो, चिड़िया बना रहे हो, यूँ बोल रहे हो। गाली गलौज कर रहा था। हाँ, अभी के अभी दुकान बंद करवा दूंगा, यूँ करके अंदर आ गया। 18, 19, 20 साल की लड़कियां हैं यार, आप उनसे क्या बदतमीजी कर रहे हैं ऐसे? वो भी एक भटूरे के पीछे, 25 रुपए के पीछे। तो ना गालियां बक रहा है, कुछ उल्टी सीधी शब्द बोल रहा है, दुकान के अंदर चढ़ रहा है, तो फिर तो खत्म हो गए रूल सारे। आके धक्का मार के बाहर पटको नीचे, बाकी का तो मैं देख लूंगा बाद में। कौन से नशे जो वो करके आए थे उसका असर होना शुरू हो गया उन पे। किचन में घुस गया और गुंडागर्दी करना चालू कर दिया। उसकी प्लेट तो पूरी खाली हो गई, उसमें से एक कवा लेके आया। तुमको नहीं खाना तो मत आओ यार दुकान पे, पर हमारी लड़कियों के साथ में ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यही लोग होते हैं जो आज तो दुकान में घुसे हैं, कल किसी के घरों में घुसते हैं, किसी की बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें करते हैं चलती रोड पे, और आसपास लोग भरे होते हैं और कोई आवाज़ तक नहीं उठाता। दोस्तों अभी रात की 10 बज रही है, 10 से भी ऊपर हो रहा है। मैं और आदि घर पे थे क्योंकि हम लोग खाना खा रहे थे, और उसी टाइम पे आरती का फोन आया कि कोई कस्टमर आके बदतमीजी कर रहा है भटूरे के ऊपर। उस कस्टमर ने 3 प्लेट ली और तीसरी प्लेट में बोल रहा है कि भटूरे मोटे हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है, वही साइज जाता है, और अगर भटूरे मोटे हैं तो दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है ओनर के नंबर दो, ओनर के नंबर दो। ओनर के नंबर क्यों दे दो? ओनर के नंबर क्यों दे दो? ओनर भी तो फीमेल ही है, आप ओनर से क्या बात करोगे? जो बोल रहे हैं कि ठीक है आपको पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, रिफंड दे दिया ना? रिफंड दे दिया उसको। उसने भटूरा चेंज करके खाया, तो भी वो दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था, बच्चों से बदतमीजी करिए। मैं आपके इसमें डालूंगी, अभी आप देखना वो कैमरा के रिकॉर्डिंग किस तरीके से बदतमीजी करिए। इसीलिए लड़कियों का ना बाहर काम करना मुश्किल है। ऐसे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, उनकी वजह से लड़कियां बाहर निकलती है। और इतनी शर्म की बात है कि वो अपनी फैमिली के साथ आया था, उसकी पत्नी भी कुछ नहीं बोली कि आप ये क्या कर रहे हो, कैसे बदतमीजी कर रहे हो। लड़कियां हैं अंदर, अपनी खुद की बेटी है, कल को काम करेगी तो कैसा होगा। तो ऐसे बदतमीज लोग होते हैं। अभी हमको स्टाफ के पास जाना है, और हमारी आरती, आप जानते होंगे आरती को, उस लड़की ने ना उस आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया। मतलब वो खड़ी हो गई, भली वो रोई है मेरे सामने फ़ोन पे, पर वो खड़ी हो गई कि नहीं आप दुकान के अंदर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, रिकॉर्डिंग में भी आप सब सुनेंगे। मतलब ऐसे जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको सैल्यूट है भाई। अभी हम जा रहे हैं, उससे बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर सच में भी इतने घटिया क्वालिटी के लोग यार, इतनी घटिया क्वालिटी के लोग। तुमको नहीं खाना तो मत आओ यार दुकान पे, पर हमारी लड़कियों के साथ में ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम लोग स्टैंडर्ड साइज का सब कुछ देते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है हम अपनी बात भी करते हैं, पर ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप धक्का मुक्की करके दुकान में घुसेंगे। बिल्कुल भी तरीका नहीं होता है ये। कुछ इंसानियत में तो कोई चीज़ होती है ना, कि आप देखें कि भाई कोई आदमी नहीं बैठा है यहाँ पे, सारी लड़कियाँ हैं, 18, 19, 20 साल की लड़कियाँ हैं यार, आप उनसे क्या बदतमीजी कर रहे हैं ऐसे? वो भी एक भटूरे के पीछे, 25 रुपए के पीछे, और वो भी जो आपको दे दी है उसके पीछे। कोई दिमाग तो होता है कि दिमाग घुटनों में होता है ऐसे लोगों का। आप देखिएगा, ये रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, सच में मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मैं वहाँ चल के मैं आपसे बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। और कैमरा में आप ये देख सकते हैं। सर, एक प्लेट आपकी गई, 3 प्लेट थी उसकी, तो एक प्लेट गई तो आप एक प्लेट गई तो आपको पता होना चाहिए, दूसरा मोटा रहता, आप हमको बोल देते, हम पतला करवा देते। तो तीनों प्लेट तो साथ में क्या बोल देता, मैं नहीं बोल रहा था। फिर तीनों प्लेट साथ में हम नहीं देते, एक प्लेट करके ही आती नहीं बोला। फिर ये बोला इधर को ये भटूरा नहीं चाहिए, यहाँ रख रहा हूँ मैं। फिर दीदी ने बोला पैसे रिफंड कर दी। फिर मैंने पैसे वापस दिए उसको, ये बोल रहा है मैं पैसे नहीं लूँगा, मेरे को भटूरा चाहिए। फिर भटूरा नहीं ले रहा, मैंने बोला सर आप कुछ प्लेट में रख दो, ऑनर आके देख लेंगे भटूरे को। फिर वो भटूरा भी नहीं ले रहा है, रिफंड पैसे भी नहीं ले रहा, यहाँ काउंटर पर ही रख रहा है वापस। फिर ऑनर का नंबर दो यू बोल रहा है। फिर मैंने सर हमारे रूल्स नहीं है, हम ऑनर का नंबर नहीं दे सकते। फिर जो कैसे नहीं दे सकते, तो ऐसे ऐसे भटूरे खिला रहे हो, चिड़िया बना रहे हो, यू बोल रहा है। फिर ऐसे गाली कर गलौज कर रहा था। हाँ ऐसे। फिर अंदर आ गया, कैसे नहीं दे सकती है नंबर, अभी के अभी दुकान बंद करवा दूंगा, यूँ करके अंदर आ गया। अंदर आके कैसे यही खड़े थे तो भी कैसे नंबर नहीं देगी, अभी के अभी नंबर दे, मैं पूरी दुकान में आके बैठूंगा, तुम्हारे ऑनर कौन है बुलाओ, यू बोल रहा था। फिर मैंने कहा सर आप अंदर नहीं आ सकते, सॉरी सर आपको रिफंड चाहिए, वो मिल गया आपको तो आप अंदर नहीं आ सकते। फिर तब भी जा रहे हैं। फिर यहाँ पे दादी से ना उन्होंने बात की, तब जाके दादी ने बोला आप एक बार नीचे उतरो, नीचे आके बात करो, यू बोला फिर दादी ने। अंदर आने के यहाँ तक आ गए हम दोनों इधर फिर वो भी आ गया। फिर दादी ने बात की, बाहर निकल जाओ, यहाँ पे लड़के ही है तो लड़कियाँ क्या बात करेगी तुमसे, यू बोला। फिर और तीनों प्लेटें मतलब रिटर्न करवाने के लिए कह रहा था, मैंने मना बोला सर आपको मतलब अगर प्लेटें रिटर्न चाहिए तो न्यू ऑर्डर दे दो। ये भटूरा वापस आए, यही इसके ही रिफंड मिलेगा आपको, पूरी प्लेट का नहीं मिलेगा। एक भटूरा पहले 25 रुपए, बाकी सारे खाली है। हाँ दूसरे खा लिए पूरे कवर के रखा था, सारे भटूरे खाली और एक भटूरा लेके आया बस। वो एक भटूरा पूरे भी नहीं खाली, वो मतलब दिखाने आया था। इसके बाद वो ये भी दे दो ये करके वो खा रहे थे, वो भी लेके आ गया इनके पास। वो खा रहे थे वो लेके आए।
एक दूसरे 3 प्लेट थी तो तीनों प्लेट होनी चाहिए ना। उसकी प्लेट तो पूरी खाली हो गई, वो खाली हो गई थी। उसमें से एक कवा लेके आया था और यहाँ खा रहे थे, उनके पास दिखाने के लिए वो भटूरा लेके आया। फिर मैंने बोला आपके तीनों प्लेट के नहीं होंगे, एक भटूरे का आपको रिफंड मिल जाएगा। मैंने 25 रुपये निकाल के दे दिए, हमारे पैसे वापस दे दो। फिर एक भटूरा लेके आया था, मैंने तो एक भटूरे के ही निकाल के दिए 25 रुपये। फिर मेरे को भटूरा दो, मेरे यहाँ भूखे मर रहे यूँ पर ऐसे बैठे रहेंगे। फिर मैंने 2 प्लेट थी उनको निपटाया। फिर बोला आप टोकन ले लीजिए, फिर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। फिर यह 25 रुपये आपने दिए वही मैं वापस दे रहा हूँ ना, पैसे टोकन काटो, क्या काटना काट लो बोल रहा। फिर ठीक है, मैंने 25 रुपये ले लिए। यहाँ पे काउंटर पे ही रखे, अंदर की नहीं रखे, काउंटर पे ही रखे। किसी चीज़ को धक्का मुक्की कर रहा है ना, गालियाँ बक रहा है, कुछ उल्टी सीधी शब्द बोल रहा है, दुकान के अंदर चढ़ रहा है, तो फिर तो खत्म हो गए रूल सारे। फिर तो तुम सब आओ, आके धक्का मार के बाहर पटको नीचे, बाकी का तो मैं देख लूँगा बाद में। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जितना ज़ोर से हम लगाते हैं, उसका आधा भी अगर हम लोगों ने मान लिया होता तो आज ये वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप जो नीचे ये वीडियो है उसको ध्यान से देखिएगा और जो भी मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा भी सही। कस्टमर के रूप में एक हैवान हमारी दुकान पर आया, जिसने पहली प्लेट ली, फिर दूसरी प्लेट ऑर्डर करी, फिर तीसरी प्लेट भी ली और आराम से छोले भटूरे खाए। और खाते खाते अचानक से पता नहीं कौन से नशे जो वो करके आए थे उसका असर होना शुरू हो गया उन पे, या फिर सिर्फ लड़कियों का स्टाफ हमारी दुकान पर देख के उनके अंदर की बहादुरी जाग गई और भटूरा ख़राब है का बहाना बना के लड़कियों से बहस करने लग गए। फीमेल स्टाफ ने उनको समझाया कि सर भटूरा आपकी प्लेट में झूठा हो चुका है, हम इसको ले नहीं सकते दोबारा, तो आप दोबारा से न्यू ऑर्डर दे दीजिए, हम आपको अलग से दे देंगे। पर उनको कहाँ समझना था, क्योंकि उनका मोटिव भटूरा नहीं था, उनका मोटिव था लड़कियों को हैरेस करना। तो उन्होंने नई डिमांड चालू करी कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, मेरा रिफ़ंड मुझे वापस दो। लड़कियों ने समझाया सर वो हमारे हाथ में नहीं है, हम दे नहीं सकते। बट फिर भी उन्होंने थोड़ी देर समझा के नहीं माने तो उन्होंने रिफ़ंड दे दिया। तो इसका मतलब अब मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए था। पर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि उनका मोटिव था ही नहीं भटूरा या रिफ़ंड, ये मोटिव था नहीं, मोटिव था इनको हैरेस करना। क्या पता कौन सा वाला बदला लेना था, किस चीज़ की जेलसी थी, दुकान से थी या लड़कियां देख के क्या पता कौन सी बहादुरी जाग गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। रिफ़ंड लेने के बाद उनको लगा कि अब क्या करें, अब तो मैटर सोल्व हो जाएगा, तो उन्होंने बोला ठीक है ले लिया और जाने भी लग गए। बट अचानक से फिर वापस से उनकी नई डिमांड शुरू हो गई। पहले तो इनको धमकाया कि तुम मुझे रिफ़ंड दोगे, मांगा है तो देंगे ही सही। बट फिर भी बच्चों ने हाथ जोड़े, सब कुछ किया कि सर इसके अलावा हम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आपको क्या चाहिए। तो इन बच्चियों के समझाने के तरीके को कमज़ोरी समझ के उस इंसान की हैवानियत और जाग गई और नई डिमांड करना चालू कर दिया, जो ये दुकान संभालती है उसके नंबर दो। फिर से बच्चों ने समझाया कि सॉरी सर हमें अलाउड नहीं है, हम नहीं दे सकते। हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करिए, आप वीडियो में देख भी सकते हो हाथ जोड़ रहे हैं बच्चे, सब किया इन्होंने, क्योंकि इनको डर लगने लग गया था कि ये पता नहीं क्या करेगा अब इंसान। और तो और पास में एक लेडी खड़ी थी, उन्होंने भी समझाया कि आप मान जाओ, ऐसा मत करो, पर वो नहीं माना, किचन में घुस गया और गुंडागर्दी करना चालू कर दिया और कहने लगा तुम क्या कर लोगे, मैं जो मर्जी होगी वो करूँगा। बच्चों ने बोला बाहर निकलो, मैं जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, मैं और अंदर जाऊँगा दुकान में, तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी है कर दो, तुम जानते नहीं हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करा दूंगा। मैं अंदर करूँगा, बोलिए कंप्लेन करने कुछ अरे भैया नंबर दीजिए, नंबर दीजिए मेरा मैं 2 महीने दुकान बंद कर दूंगा। अरे भैया मैं कह रहा नंबर दीजिए मेरा, बात ही नहीं समझ रही बात को। शांत रहो भैया, इसका पे शांत रहो, तो मैं आपको नंबर दीजिए, नंबर चिल्लाने करने से थोड़ी ठीक है, तो प्रेम के प्रेम से मानते इनको यही कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है, आपको नंबर देने में क्या तकलीफ है। हर तरीके से वो इनको हैरेस कर रहा था, जैसे कि शायद वो अपने घर पे औरतों को करते होंगे, उसी तरीके से। आप इसमें आवाज़ भी सुन सकते हो कि किस तरीके से, किस बदतमीजी से, किस अथॉरिटी से वो इनसे बात कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। और साथ में एक इंसान खड़ा है, वो इसको समझाने की बजाय वो भी कह रहा है कि अरे इनको समझा रहे हैं इतनी देर से प्यार से, मान नहीं रही है, अब दिखाते हैं इनको। और ये सारा ड्रामा करने के बाद उस इंसान की हिम्मत देखना आप, तो उसने फिर से ऑर्डर दिया और जिस खाने की वजह से वो लड़ाई कर रहा था कि तुम्हारा खाना खराब है, वही खाना उसने दोबारा से ऑर्डर करके खाया। लड़ाई करने के बाद लस्सी भी ली, सब कुछ खाया पिया। अगर ख़राब था तो क्यों खाया, ये भी मुझे समझ नहीं आया। अब इन सब से उसने किया क्या, या तो उसको किसी तरीके की जेलसी थी, उसको भगवान जाने क्या प्रॉब्लम थी कि उसने मेरी दुकान पे तमाशा किया, सारे कस्टमर्स के सामने मजाक बनाया, यहाँ पर हर तरीके से हंगामा क्रिएट किया। कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उसने जितनी बदतमीजी वो कर सकता था उस इंसान ने करी। अब मोटिव क्या है ये वीडियो बनाने का मैं बताता हूँ आपको कि उस टाइम पर यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर्स थे। पहले कस्टमर्स भगवान का रूप होते हैं, मेरे लिए भी है, बट फिर भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, आप कहीं भी जाते हो बाहर, अपने शहर में घूम रहे हो, अपने देश में घूम रहे हो, कहीं आसपास घूम रहे हो, 2025 चल रहा है, ये 21st सेंचुरी, और कोई जंगल का एरिया नहीं है, कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, वर्ल्ड फेमस सिटी है उदयपुर। और इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने, इतने समझदार लोगों के सामने, शहर में रहने वाले लोगों के सामने
वो ये बदतमीज़ी कर रहा है और उसको लोग करने दे रहे हैं। ठीक है, मैं मेरी दुकान का एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप भले ही यहाँ पर कुछ मत करना, अगली बार भी आओ तो ठीक है, कोई इस तरीके से कुछ कर रहा हो तो आप मत करना, खड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप कहीं और जाओ ना, और कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं किसी शहर में हो या कहीं से निकल रहे हो और आपके आसपास इस तरीके से बदतमीज़ी हो रही हो या इस तरीके का हैरेसमेंट हो रहा हो किसी के साथ में, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओ, सपोर्ट करो किसी को। आप नहीं करोगे तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, इन लोगों का हौसला बढ़ता है उस चीज़ से, और यही लोग फिर बड़ी बड़ी चीज़ों को अंजाम देते हैं, जिनकी खबरें हम आए दिन अखबार में, न्यूज़ चैनल्स में, सब जगह पढ़ते रहते हैं। ठीक है, उस आदमी को भगवान जाने क्या हुआ, लड़कियों ने उसको समझाया तो क्या पता उसका ईगो हर्ट हो गया। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मेरे पास सारा मेल स्टाफ होता, ठीक है, फीमेल स्टाफ हायर करने से पहले मैं यहाँ पर बिहार से लड़कों की टीम लाने वाला था, मेरे पास में सारे बिहारी लड़के होते हैं, यहाँ पर 10-12 जने होते, तो क्या आप सोचो वो इस तरीके से करता? और अगर वो करता और दुकान में घुसता और उनके साथ धक्का मुक्की करता या बदतमीज़ी करता, तो क्या वो दुकान से सही सलामत बाहर निकल पाता? आप खुद सोचो। बट उसने ये क्यों किया? क्योंकि उसको लड़कियां दिखी और उसको लगा कि इन पे मैं ज़ोर अपना आजमा सकता हूँ, तो उसने आजमाया। और उसकी हिम्मत ये भी थी कि मैं भरी भीड़ में आजमा सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और सही भी हुआ, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। उस इंसान ने तो ये दिखा दिया कि वो मानसिक रूप से कितना कमज़ोर है। अब मेरा, आपका, इस शहर में रहने वाले लोगों का, इस देश में रहने वाले लोगों का, हम सबका ये कर्तव्य है कि अपने आसपास इस तरीके की चीज़ें हो रही हो तो उनको रोकना हमें ही पड़ेगा। इसको दूसरों की जिम्मेदारी मत समझो, अपने शहर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को अपने बैकयार्ड की तरह समझो, जिसको क्लीन करना आपकी ड्यूटी है। आप उसमें सांप नहीं पाल सकते, अगर पालोगे तो वो एक दिन आपको ही ढसेंगे। यही लोग होते हैं जो आज तो दुकान में घुसे हैं, कल किसी के घरों में घुसते हैं, किसी की बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें करते हैं चलती रोड पे, और आसपास लोग भरे होते हैं और कोई आवाज़ तक नहीं उठाता, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आप मेरी दुकान पे अगली बार आओ, आराम से खाओ, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत उठाना आवाज़। बट कहीं और जाओ तो अपनी जिम्मेदारी समझो उसको, कहीं और कुछ हो रहा हो तो उसको समझो अपनी जिम्मेदारी। मेरे यहाँ पर जो भी होगा वो सब मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। बट आप तो दूसरी जगह कहीं भी जाओ, किसी भी कोने में रहो, वहाँ पर इस तरीके से कोई किसी को हैरेस कर रहा हो तो उसको अकेला मत छोड़ो, सपोर्ट करो, हिम्मत बढ़ाओ सामने वाले इंसान की, ताकि वो अपने आप के लिए स्टैंड ले पाए, कमज़ोर फील ना करे कि यार मैं क्या करूँ, मैं बच के निकलूँ बस यहाँ से। ये ना सोचे, ये सोचे कि इसकी ज़रूरत कैसे हुई मेरे साथ में कुछ करने की, और वो हिम्मत आएगी कहाँ से? आप और हम देंगे। जिस दिन ये हादसा हुआ था, मैं उसी दिन आके बात करने वाला था आप लोगों से, बट मैं इतने सेंसेस में बात ही नहीं कर पाता। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को आप लोगों के सामने बात करते हुए, मैं ना जाने क्या बोलता। बट इतने लंबे टाइम बाद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी भीड़ के सामने उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई। इतना पर्सनल स्पेस पे घुस जाना, इस तरीके से किसी को बुली करना, मनमर्जी करना, इतना आसान है क्या? खैर, क्या पता आप लोगों को क्या लगता होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आप मेरे विचारों से सहमत हो या नहीं हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और हो तो क्यों हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बात करते हैं, मुझे भी पता लगेगा कि ठीक है आप लोग क्या सोचते हो, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, क्या पता ये चीज़ें नॉर्मल हो। थैंक यू सो मच।